स्पेशल रिपोर्ट में बात अब आम आदमी पार्टी की। जी हां, केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ रविवार को दिल्ली में रैली की गई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र के अध्यादेश को लेकर मोदी सरकार को सीधे ललकारा और कहा कि ये दिल्ली के लिए आया है, कल बाकी राज्यों के लिए भी आएगा। हम रामलीला मैदान में इसी तानाशाही वाली सरकार को देश से निकालने के लिए आए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। केजरीवाल ने 5 मुद्दों पर मोदी को घेरा। महंगाई का मुद्दा उठाया, बोले पेट्रोल, दूध और सब्जियां महंगी। नोटबंदी को लेकर पीएम पर निशाना साधा। किसान आंदोलन का भी जिक्र किया। एक था राजा कहानी के जरिए किया हमला। राजा का एक और मित्र है जो महिला पहलवानों के साथ दुर्व्यवहार करता है। मोदी का नाम लेकर कहा, पूरे का पूरा रेवड़ा उठा के अपने दोस्तों को दिया। केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली का आयोजन किया गया। इस रैली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पीएम मोदी को चौथी पास राजा बताते हुए कहानी भी सुनाई। उन्होंने कहा, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, उनको बहुत अहंकार है। राजा अपने दोस्तों का बहुत ख्याल रखता था। एक दोस्त ने 12,000 करोड़ रुपए चोरी कर लिए तो उसे राजा ने देश से भगा दिया। एक दोस्त ने 20,000 करोड़ चोरी किए तो उसे भी भगा दिया। एक करीबी दोस्त पर राजा मेहरबान था, उसे खदान, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, जमीन सब बेच दिया। मजाल किसी दोस्त पर आंच आ जाए। एक दोस्त के खिलाफ खिलाड़ियों ने आरोप लगाए, उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया। एक दोस्त ने किसानों को कुचल दिया, लेकिन दोस्ती नहीं छोड़ी। राजा बहुत दोस्तबाज था। वो बोले, देश के अंदर जनतंत्र खत्म हो रहा है। इसी को तानाशाही, हिटलरशाही कहते हैं। केजरीवाल बोले, इस कहानी में रानी नहीं है। कहानी सुनाते वक्त केजरीवाल ने नोटबंदी, फर्जी डिग्री का जिक्र किया। नाम लिए बगैर अडानी और ब्रजभूषण केस के बारे में भी बोले। उन्होंने कहा, राजा के एक दोस्त ने अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों से छेड़छाड़ की। एक फर्जी डिग्री का जुगाड़ कर लिया, एमए की डिग्री का, और राजा बोला मैं एमए हूं। पर सच्चाई तो पूरे देश को पता थी, राजा तो अनपढ़ था। धीरे धीरे राजा अहंकारी भी होता गया, अहंकारी राजा और ऊपर से अनपढ़। जो मर्जी उस राजा के पास जाता और राजा से कुछ भी पास करा के ले आता। एक बार कुछ लोग गए, राजा को बोले, जी नोटबंदी कर दो, नोटबंदी करने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। राजा को कुछ समझ नहीं आया, राजा की खूब चमची मारी उन्होंने। राजा ने एक दिन शाम को टीवी पे आके 8 बजे नोटबंदी कर दी। पूरे देश का बेड़ा गर्क हो गया दोस्तों। लंबी लंबी बैंकों के सामने लाइनें लग गई, कई लोग मर गए, दुकानें बंद हो गई, रोजगार बंद हो गए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बंद हो गई। पूरे देश का बेड़ा गर्क हो गया। फिर एक दिन कोई आके बोला, जी 2000 का नोट ले आओ। राजा 2000 का नोट ले आया। 4 साल बाद कुछ लोग आके बोले, जी 2000 का नोट बंद कर दो। राजा ने 2000 का नोट बंद कर दिया। राजा को अकल तो थी नहीं, बेवकूफ था, अनपढ़ था। कभी 2000 का नोट चालू करता था, कभी 2000 का नोट बंद करता था। आज दिल्ली में केजरीवाल को किस जुर्म की सजा मिल रही है? यह कि वो अच्छे शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, यह कि वो मासूम बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनवा रहे हैं, यह कि बिजली फ्री दे रहे हैं। केजरीवाल को सजा इस बात की मिल रही है कि वो मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा दे रहे हैं, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा दे रहे हैं। देश में पहली ऐसी सरकार बनाई जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो कहती है हमें केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का स्कूल देखना है। 75 साल में यह काम करके केजरीवाल ने दिखाया। आज इस बात की सजा इनको मिल रही है। 49 विधायकों को हमारे पकड़ के जेल में डाल दिया। भाई मनीष सिसोदिया जी जेल में है, सत्येंद्र जैन जी बड़ी मुश्किल से जमानत पे बाहर आए। 36 किलो उनका वजन कम हो गया साथियों। आप देखेंगे तो आंख से आंसू आ जाएगा। हमारे मंत्रियों को, हमारे विधायकों को, पार्टी के नेताओं को, अरविंद केजरीवाल को अपनी तानाशाही से दबाने का जो जुर्म
नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इस काले अध्यादेश के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, आइए हम सब मिलके इस सरकार के चेहरे को काला करने का काम करें। हम सब मिलके इसके चेहरे को काला करने का काम करेंगे। खास बात ये रही कि रैली में कपिल सिब्बल ने भी इस रैली में हिस्सा लिया। उन्होंने केंद्र सरकार पर संविधान का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया। सिब्बल ने कहा, केंद्र में बैठी सरकार सारे अधिकार ब्यूरो कोर्ट्स को देना चाहती है, वहीं दिल्ली के सीएम के पास कोई पावर नहीं रखना चाहते। ये किस तरह का मजाक है? बता दें कि 2021 में केजरीवाल ने रामलीला मैदान से जनता को संबोधित किया था। उस समय अन्ना आंदोलन का था। ठीक 12 साल बाद उन्होंने इस मैदान से किसी राजनीतिक रैली को संबोधित किया। हालांकि बीच बीच में उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित किया है। रैली को लेकर आपने दिल्ली में कई जगह पोस्टर लगवाए थे। जवाब में बीजेपी ने भी पोस्टर लगाकर केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। भाजपा ने केजरीवाल के बंगले में लगे 45 करोड़ रुपए को लेकर सवाल किए। वहीं पोस्टर में मनीष सिसोदिया और केजरीवाल को शराब का ठेकेदार बताया। बता दें कि दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के खिलाफ कई सालों से तनातनी चली आ रही थी। दोनों में लड़ाई चल रही थी कि आखिर अफसर किसके आदेश पर काम करेंगे। फिर केजरीवाल का कहना था कि सरकार की एलजी काम नहीं करने दे रहे। वहीं एलजी का दावा था कि राजधानी के कुछ फैसले मेरे अधिकार क्षेत्र में भी आते हैं। इस लड़ाई को लेकर आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जिसके 7 दिन बाद 19 मई को केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। अध्यादेश के मुताबिक दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का आखिरी फैसला उपराज्यपाल का होगा। इसमें मुख्यमंत्री का कोई अधिकार नहीं होगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।